मेरे एक हमसायों में भी वो तोतों वाला घर मशहूर है। ये देखें, ये पता है क्या ये ना एक ना आपको मैं बताऊं, सेहतमंद जो बच्चा होता है ना, ब्रीडर्स को पता है ये बात। जो सेहतमंद बच्चा होता है ना, उसकी ये निशानी होती है, आप उसको जैसे ही पकड़ते हो ना वो ड्रॉपिंग करता है, हीट से स्ट्रोक हो जाता है, इनको गर्मियों वाले मोशन लग जाते हैं और बरसात के मौसम में इनकी आंखों की बीमारी आ जाती है। सफाई का ख़ास ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़र। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं और ये ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए है जो घर पे रहकर कोई रोज़गार का सिलसिला करना चाहें और मुनासिब अंदाज में उससे अर्निंग करना चाहें, अपने ख़ानदान की कफ़ालत करना चाहें। तो उस लिहाज से आज की जो स्टोरी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो की तालिब है। मेरे साथ मौजूद है मुल्तान की एक शहरी ख़ातून मदीहा। इन्होंने अपने घर में परिंदों का एक छोटा सा फार्म हाउस बनाया हुआ है और बहुत खूबसूरत नायाब और कीमती परिंदे इन्होंने पाले हुए हैं और जैसा कि पस मंज़र में आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी, और इन परिंदों से इन्होंने एक मिसाल कायम की है हमारी ख़वातीन के लिए कि वो एक घर पर रहते हुए किस तरह से बाइज़्ज़त रोज़गार अपनी ख़ानदान की कफ़ालत का बंदोबस्त किस तरह से कर सकती हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदीहा, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। अच्छा, ये बड़ा आपने मुनफरिद आइडिया जो है आपने डेवलप किया है। ख़ास तौर पर एक शौक़ भी है और ख़ूबसूरत शौक़ है परिंदे पालना, और इसके साथ साथ इनसे अर्निंग भी करना। ये कैसे आपको ख़्याल आया? मुझे ना बचपन से ही शौक़ था बर्ड्स का, ठीक है। कुछ ना कुछ रखती रहती थी, कभी मुर्गे रख लिए, कभी मोर रख लिए। तो फिर बीच में स्टडी का गैप आया, तो स्टडीज़ के गैप के बाद मैंने जॉब भी की है, ठीक है। मैंने एज अ लेक्चरर भी जॉब की है, टीचिंग भी की है। तो उसके बाद मैंने शौकिया तौर पे ना 2-3 पेयर्स के साथ स्टार्ट किया था। कौन से परिंदों के पेयर आपने स्टार्ट किए? मैंने एक लवबर्ड का पेयर लिया था, एक कॉकटेल का पेयर लिया था और साथ मैंने 2-3 बज्जिस के पेयर लिए थे। तो उसके बाद मुझे उनसे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला कि ये मेरा जो प्रोफेशन बन गया, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा शौक़। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले तो आपका ये शौक़ था, लेकिन फिर उसके बाद इस शौक़ ने कारोबार की शक्ल इख्तियार कर ली। तो ये आप क्या समझती हैं कि ये काम कितने सरमाए से शुरू किया जा सकता है? अगर एक कोई ख़ातून आपको फॉलो करते हुए इस काम का आगाज़ करें, इस कारोबार का आगाज़ करें, तो कम से कम उनके पास कितना सरमाया हो कि वो इस कारोबार का आगाज़ करें? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस काम के लिए ना मैं ये नहीं कहती कि लाखों रुपया होना ज़रूरी है, ठीक है। आपके पास 20,000 से लेके 50,000 के दरमियान जितनी भी अमाउंट है ना, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप महंगे केज ना लें, लकड़ी के केज बनवा लें पहले साल, ठीक है। नहीं तो आप सेकंड हैंड केज ले लें और उसके बाद आप कमर्शियल बर्ड ले लें, ठीक है। कमर्शियल बर्ड आपको 12-13 हज़ार का एक पीस मिल जाता है। आप एक पेयर से काम स्टार्ट करें, 2 पेयर से काम स्टार्ट करें, जितनी भी आपकी जेब इजाज़त देती है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप लाखों से काम शुरू करें, आप कम बजट से काम शुरू करें, एक्सपीरियंस गेन करें और उसके बाद आप महंगे बर्ड की तरफ आएँ। तो आपने कितना अरसा पहले इस काम का आगाज़ किया, और जब आगाज़ किया तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से किया, और इस वक्त आप किस स्टेज के ऊपर हैं? मैंने ये मुझे ना इस फील्ड में 3 साल हो गए हैं, ठीक है। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ना मेरे पास 15 से 20 हज़ार था बस, ठीक है। तो अब माशाल्लाह मेरे पास म्यूटेशंस भी हैं, कमर्शियल बर्ड भी हैं, कॉकटेल्स भी हैं, होगोरोमो भी हैं। तो मेरे पास अब आप ये समझ लें कि एक जो बर्ड है ना, वो अब एक बर्ड मेरे पास 25 से 30 हज़ार का है जी। तो इस वक्त आपके पास कितनी मालियत के परिंदे होंगे? टोटल तो ये है कि रेट ऊपर नीचे आता जाता है। तो स्पेसिफ़िकली कोई अमाउंट है मैं आपको ऐसा नहीं बता सकती, लेकिन ये है कि 5 से 6 लाख तक के हैं अभी। तो माशाल्लाह, यानी कि आपने 3 साल में इस कारोबार में 5 से 6 लाख के इस वक्त आपके पास बर्ड मौजूद हैं, और इसमें से फ़रोख्त भी आप करते हैं? जी बिल्कुल। तो इसको फ़रोख्त करने का क्या तरीक़ाकार होता है? आम तौर पे तो होता है कि बर्ड मार्केट में लोग लेके जाते हैं, तो आपके लिए तो शायद वो वहाँ पे मुश्किल होगा, तो आपने क्या तरीक़ाकार किया? मैंने जब से ये काम स्टार्ट किया है ना, मैं कभी मार्केट में जाके नहीं बर्ड सेल करती। मैंने जितना भी बर्ड सेल किया है ना, वो मैंने ऑनलाइन ही सेल किया है।
तो ऑनलाइन ये है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू सेल करें, अपने लिंक्स यूज़ करें, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, तो वहाँ पे आपको आपके ही सिटी के कस्टमर्स मिल जाते हैं। तो आप जितनी मार्केटिंग करेंगे ना, उतना बर्ड सेल करना आपके लिए आसान होता है। तो ये बताइए कि आप 3 सालों से इन परिंदों को आप पाल रही हैं, तो इनके साथ बड़ी आपका उनसीयत का ताल्लुक़ बन जाता होगा। ये आपकी ज़ुबान समझते हैं, आप इनकी ज़ुबान समझते हैं, तो ये ताल्लुक़ कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो आप मेरे बच्चे रखते हैं ना, जैसे, तो बच्चों को आपसे उनसियत हो जाती है। इसी तरह बर्ड के बच्चे होते हैं, वो ऐसा ऐसा बड़े होते हैं, उनको आपसे उनसियत हो जाती है। अभी जब मैं कमरे में आती हूँ तो इनको पता होता है कि मैंने इनको दाना पानी डालना है, तो ये मुझसे दाना पानी मांगते हैं, ना डालूँ तो शोर करते हैं। तो इस तरह एक ना बॉन्ड बन जाता है बहुत अच्छा, और ये बहुत ना स्ट्रेस फ्री हो जाता है इंसान। इसे ये एक लिहाज से ये परिंदों के साथ ये कुदरती एक किस्म की ये अल्लाह ताला की मखलूक़ात है, इनके साथ वक्त गुजारना भी एक ज़बरदस्त किस्म की थेरापी है। और इससे इंसान की जो टेंशन्स हैं, जो मौजूदा दौर में हर इंसान ने अपने साथ बहुत सारी टेंशन्स रखी हुई हैं, जब इस माहौल में आते हैं, यकीन कीजिए हम लोग भी काफ़ी ईजी हो गए हैं इतने खूबसूरत परिंदों को देखकर। तो आप अपने परिंदों का थोड़ा सा तारुफ करवाइए, कौन कौन से परिंदे आपके पास? जी जी बिल्कुल, मैं आपको करवाती हूँ। ये वाले जो मेरे पास कॉकटेल्स हैं ना, ये वन स्पॉटेड है और साथ इसका वी पाइड है, ठीक है, वी पाइड का मेल है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये मेरे पास फेलो के हैं, फेलो कॉकटेल हैं, ठीक है। और ये मेरे पास अल्बाइनो रेड आई की फ़ीमेल है और पेस्टलिनो का मेल है। ये 2 कलर के हैं? ये 2 कलर के हैं, मेल फीमेल ना, डिफरेंट, ठीक। ये मेरे पास होगोरोमो है सारे, और ये मेरे पास वाइट फेस और इनो का कॉकटेल का पेयर है। ये मेरे पास पर्ल पाइड और वन स्पॉटेड का पेयर है कॉकटेल का, ठीक है। इसमें सारी मैंने जो हैं वो ब्लू फिशेज़ हैं और पार ब्लू इनो रखे हुए हैं। ये इसमें मेरी पार ब्लू यूविंग है, ठीक है, और इसमें मैंने ब्लू फिशरी का मेल छोड़ा हुआ है, उन्होंने बच्चे निकाले हुए हैं। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास पेस्टलिनो का पेयर है और इसने भी बहुत अच्छी ब्रीड की है। और ये जो है इस तरफ ये मेरे पास क्रीमेनो है और डेकिनो है, और ये सारे पार ब्लूज़ हैं, और ग्रीन यूविंग की मेरे पास फिशरी है जी। और ये नीचे इसमें पार ब्लू इनो है और इसमें सैबल हेड की फ़ीमेल है, ठीक है। और इनमें सब में अंडे बच्चे हैं बॉक्सेस। इसमें भी अल्बाइनो का मेल है और पार ब्लू की फ़ीमेल है, और उन्होंने एग्स दिए हुए हैं, और इसमें बच्चे हैं। अगर निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये पता है क्या ये ना एक ना आपको मैं बताऊं, सेहतमंद जो बच्चा होता है ना, ब्रीडर्स को पता है ये बात, जो सेहतमंद बच्चा होता है ना, उसकी ये निशानी होती है, आप उसको जैसे ही पकड़ते हो ना, वो ड्रॉपिंग करता है। हाँ, तो ये वॉयलेट पार ब्लू का आप देख रहे हो, ये बच्चा है। हाँ, ये वॉयलेट पार ब्लू का मेरे पास बच्चा निकला हुआ है, ठीक है। अच्छा, ख़वातीन तो ख़ास तौर पे जैसे आपने इतनी आसानी से ये बच्चा उठा लिया, इस तरह की चीज़ें उठाते हुए बड़ा डरती हैं, तो आपको नहीं डर लगता कि छोटा सा लूथड़ा सा टाइप ही है? मैंने तो इससे भी छोटे छोटे बच्चे उठाए हैं। मैंने ना इससे भी छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए हैं, वो एक्चुअली आदत हो जाती है। अभी मैं आपको आपकी उनसीयत भी इनके साथ एक बन चुकी है। हाँ, ऑब्वियसली बहुत, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल जैसे माँ और बच्चों का होता है ना रिलेशन, मेरा बिल्कुल इनके साथ ऐसा ही है। ये एनग्जाइटी फ्री भी हैं, आपको कोई टेंशन हो यहाँ आके बैठ जाएं, इनको देखें, इनको ऑब्ज़र्व करें, आप अपनी टेंशन भूल जाते हैं। ये यानी कि लव बर्ड की अक़साम है सारी? जी, ये इस तरफ सारा लव बर्ड लगा हुआ है। तो ये तो शोर करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे गुस्सा कर रहे हैं, तो ये मोहब्बत का अंदाज़ इनका एक मैं आप के देखने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि जिस बर्ड आप जब बर्ड रखते हो ना, बर्ड अगर उस जगह पे बोल रहा है, चहचहा रहा है, तो ये निशानी होती है कि बर्ड उस जगह पे खुश है, ठीक है। जो बर्ड आप लेके आए हो अपने घर में और अगर वो चुप करके केज में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब कि वो वहाँ पे खुश नहीं है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, वो स्ट्रेस में है, तो वहाँ वो इजी नहीं है। बर्ड जितना ज़्यादा चहकते हैं ना, उतना ज़्यादा वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं। माशाल्लाह, आपके घर के बाहर तक आपके घर की शनाख्त भी इसी तरह से हुई कि बाहर परिंदों का शोर आ रहा था?
वो हाँ, अक्सर हमसाये भी कहते हैं, जब अगर किसी ने आना हो ना तभी वो क्या, मैं उनको बताती हूँ कि बर्ड्स का जो है वो आवाज़ उनको आ जाती है, तो वो फिर इजीली, अब मेरे हमसायों में भी वो तोतों वाला घर मशहूर है। तो ऑनलाइन आपने कोई पेज डेवलप किया हुआ है जिससे आपके कस्टमर आपसे रब्ता करें? बिल्कुल ऐसा ही है, फेसबुक पे ना मेरा पेज है नयाब बर्ड्स के नाम से, और यूट्यूब पे मेरा चैनल है नयाब बर्ड्स के नाम से, तो उसी के थ्रू सारी सेल परचेज़ होती है मेरे। जी नाज़रीन, मदहिया से गुफ्तगू हुई और इन्होंने बहुत मुफीद मालूमात दी, और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जो घरों पर कोई कारोबार का सिलसिला शुरू करना चाहती हैं। इस हवाले से मदहिया से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई, मालूमाती गुफ्तगू हुई, और इन्होंने बताया कि ये काम कोई भी खातून 20,000, 25,000 या 50,000 से बेसिक इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकती हैं, और घर में बहुत ही महदूद जगह पर इस काम को किया जा सकता है। और थोड़ा सा हम इनसे एक चीज़ और जानेंगे कि इसके लिए किस किस्म की एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपने अगर बर्ड पालने हैं, तो ये बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन। अच्छा, मैं आपके ना चैनल के थ्रू एक पैगाम देना चाहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमने बर्ड्स रखे, हमें इतना लॉस हुआ, हमने ना रखना ही छोड़ दिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप छोटे लेवल से काम स्टार्ट करें, अगर लॉस हो तो छोटे लेवल पे हो, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आ जाता आप बड़े बर्ड की तरफ ना आ जाएं, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना सर्दियों में ना सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी होता है, लेकिन गर्मियों में ना एहतियात बहुत ज़्यादा है। इनको ना हीट स्ट्रोक हो जाता है, इनको गर्मियों वाले मोशन लग जाते हैं, और बरसात के मौसम में इनकी आँखों की बीमारी आ जाती है। सफाई का ख़ास ध्यान रखें, और टेम्परेचर को मेंटेन रखें, और पानी को साफ़ रखें। तो ये 3 चीज़ें मेन हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो फिर आपको कभी वीडियो में सारे बताऊंगी मैं, इसकी काफ़ी एहतियात है जो। जी नाज़रीन, मदहिया ने परिंदों के हवाले से, जो परिंदे का शौक़ रखते हैं, उसे शौकिया पालना चाहते हैं या कमर्शियल बुनियादों पर, उनके लिए 3 बड़ी एहतियातें बताई हैं कि इनके लिए टेम्परेचर मेंटेन होना ज़रूरी है, इनके लिए जो है साफ़ पानी मुहैया करना ज़रूरी है, और सफाई जो है वो इनके लिए अहमियत रखती है। और इनके लिए ना वेंटिलेशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट वेंटिलेशन है। अगर बर्ड गर्मी से नहीं भी मरता ना, तो बर्ड हबस से मर जाता है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और वेंटिलेशन का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए, जिस जगह पे ये परिंदे रखे जाएं, तो ये एक बहुत मुनाफा बख्श कारोबार हो सकता है। और जैसा आप यहाँ पे एक जगह छोटी है, मगर यहाँ वेंटिलेशन का माकूल इंतज़ाम है, जिसकी वजह से ये परिंदे बड़ी खुशी से चहचहा रहे हैं। तो नाज़रीन, मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ, और इन खूबसूरत परिंदों के साथ, इस खूबसूरत माहौल के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।